नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए, चाहे वो पास आउट हैं या फिर कोपा ट्रेड में अभी आईटीआई कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो है एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर लिया है 2018 का, और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में हम यहाँ पर इसका जो है ये वाला दूसरा प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें आपको एमएस एक्सेल के अंदर ये है टेबल बनानी है। ठीक है, इसमें आपको एम्प्लॉय नंबर, नेम, कैटेगरी, बेसिक पे, अलाउंस ये एज इट इज़ टाइप करने हैं, और जो आपका इसमें आपको फार्मूला अप्लाई करना है वो होगा आपका ग्रॉस पे का और टैक्स डिडक्शन का। ठीक है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है पास आउट और जो आईटीआई में उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ इससे पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यह जो प्रश्न है ये है अप्रेंटिसशिप करते समय गवर्नमेंट आईटीआई जिनके अंदर बच्चे जो है अप्रेंटिसशिप के लिए आए थे 2020 के अंदर, तो उन स्टूडेंट से यह प्रश्न जो है प्रैक्टिकल में भी पूछा गया था। प्रैक्टिकल में आपको यही टेबल बनाने के लिए दी गई थी। ठीक है, किनके, एक तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में और दूसरा अप्रेंटिसशिप के टेस्ट में, यानी कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे भी आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है छोटा सा, तो उसमें भी आपको यही टेबल बनाने के लिए दी गई थी, इसलिए टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और एक नई टेबल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल करना है कि आपको ओपन करना है एक्सेल। ठीक है, इस तरह से एक्सेल ओपन करना है। तो हमने उसको गलती से बंद कर दिया, मैं उसको फिर से ओपन कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली हमारी जो टेबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक्सेल का वह क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज़ टाइप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे पास जो है इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है जिसका मैंने आपको फोटो दिखाया था। तो उसमें से देख करके मैं जो है इस टेबल को यहाँ पे पहले एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़ टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकोगे जो यहाँ पे ये जो सेल है इनके अंदर जो डेटा है जो वर्टिकली है ये कैसे हुआ ये मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमने जो टेक्स्ट लिखे हैं वह जो है सेल से बाहर जा रहे हैं, तो इन्हें एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको एडजस्ट करने के लिए हम सेल पर क्लिक करके रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब भी अगर हमारे टेक्स्ट अभी भी जो है इस तरह से दिखाई दे तो हम सेल को एडजस्ट करके इसको सही तरीके से कर सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर सभी टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब हम जो है इसके चारों तरफ बॉर्डर देंगे। बॉर्डर किस तरह से देंगे, पूरे के पूरे टेबल को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमने काम किया है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर हम क्लिक कर देंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर लास्ट वाला सेल है हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो बॉर्डर है उसको भी हम हटा देते हैं नो बॉर्डर पर क्लिक करके इस तरह से। ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नेम है ये वर्टिकली दिए गए हैं, इनको कैसे करेंगे। तो इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर वर्टिकली नाम है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट में फॉर्मेट सेल, यानी कि जो सेल है उसको फॉर्मेट करना है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कैटेगरी, उसके बाद अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते साइड बार में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी जो टेक्स्ट है वो कितने डिग्री में है। ठीक है, तो उन टेक्स्ट को मैं यहाँ पर इस तरह से वर्टिकली कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके जो टेक्स्ट हैं वो वर्टिकली हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी टेबल तो अब तक तैयार है कि आगे इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं। तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, मेक ऑल द कॉलम टाइटल बोल्ड एंड साइज 12। ठीक है, जितने भी कॉलम हैं उनके जो टाइटल उनको बोल्ड करना है और साइज हमें 12 रखना है, उनको सेंटर में अलाइन करना है। ठीक है, अक्रॉस कॉलम A1 AH, ठीक है, A1 से लेकर AH तक उन सभी का जो है हमें जो साइज़ है वो 16 करना है और बोल्ड करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, ये हमारे टाइटल्स हैं, इनको हमें बोल्ड करना है, सेंटर में अलाइन करना है। ठीक है, और इसका साइज़ हमें कितना करना है, साइज़ हमें करना है इनका 12। ठीक है, इसके अलावा जो उन्होंने कहा था कि आपका जो ये है जो टेबल है उसका साइज़ हमें 16 करना है। तो A1 से AH तक का जो हमें 16 नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आप देखिए जो 12 साइज़ है इनका साइज़ हमें 12 करना है। बाकी जो हमारा टाइटल है ऊपर की तरफ उसका साइज़ हमें 16 करना है। ठीक है, तो यह जो टाइटल है ऊपर की तरफ इसका हमें साइज 16 करना है, इसको सेंटर में करना है। सेंटर में कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मेल मर्ज एंड सेंटर पर इस तरह से क्लिक कर देंगे और इसका साइज़ हम कर देते हैं 16 इस तरह से। ठीक है, और इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द ग्रोस पे इन सेल F4। F4 के अंदर हमें ग्रोस पे कैलकुलेट करनी है, तो F4 सेल कौन सा, ये होगा हमारा, ठीक है। तो F4, तो ये वाला F4 है, वैसे तो इसके अंदर हमें लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें F4 के अंदर लिखना है, तो हम इस लाइन को यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे F4 के अंदर, ठीक है, ये हमारा सेल यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर नेम बॉक्स के अंदर F4 आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस सेल का नेम। F4 के अंदर ग्रॉस पे का फार्मूला, ग्रॉस पे क्या होता है, आपकी जो बेसिक पे यानी कि जो उसको सैलरी मिलती है सिंपल, वो अलाउंस यानी कि जो उसको एक्स्ट्रा जो पैसे मिलते हैं, जो भी उसको तनख्वाह के अलावा जो पैसे मिलते हैं उसको खाने पीने के व्यक्ति को, वो अलाउंस में आता है, चाहे आपका ओवर टाइम हो या कुछ भी हो, ठीक है। ग्रॉस पे में इन सब का जोड़ होगा, तो ग्रॉस पे में हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, इक्वल टू SUM सम करेंगे, इस तरह से आपकी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके इसको बंद करेंगे ब्रैकेट से और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो 4600 प्लस 300 कितने हो गए, 4900, ये इनका जोड़ हो गया। और इस तरह से कॉर्नर पर कर्सर लेकर के इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो सभी सेल्स पर जो है ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्रोस पे। नेक्स्ट हमें क्या सवाल पूछा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम ईच एम्प्लॉय। हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, गिवन दैट द टैक्स रेट इज़ 12%, ठीक है, और टैक्स का रेट है 12%, और टैक्स रेट इज़ फाउंड इन सेल A16 ऑफ द वर्कशीट, ठीक है। तो A16 जो सेल है उसके अंदर हमें लिखना है कि टैक्स की रेट क्या है, जैसे इस टेबल के नीचे बताया गया, यहाँ पर आपको लिखना है टैक्स रेट है 12%, ठीक है। तो टैक्स रेट हमें E16 यहाँ पर करना है, कहाँ पे करना है, हमें A16 के अंदर इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टैक्स रेट, उसके बाद 16%, टैक्स रेट 12% है, तो हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर टैक्स डिडक्शन के अंदर हमें प्रतिशत का फार्मूला लगाएंगे। प्रतिशत का फार्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर फार्मूला बार में आपको प्रतिशत का फार्मूला दिखाई देगा, यहाँ पर आपको चिन्ह अपना लिखना है। उसके बाद फार्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल का निशान, और प्रतिशत कितना, 12%। तो 12%, हमेशा ध्यान रखिए जब भी किसी संख्या के पीछे प्रतिशत चिन्ह लगा होता है तो इसका मतलब यह है कि वह 100 का 12वां हिस्सा है, ठीक है। मतलब वह संख्या 100 का उतना हिस्सा है जितनी वो संख्या है, तो इसके नीचे मैं 100 लगा दूंगा अगर मुझे ये प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो 12% है, यह जो है इसके नीचे से अगर मेरे को प्रतिशत चिन्ह हटाना इसके पीछे से, तो इसके नीचे मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यह है 12% है किसका, ग्रोस पे का, ठीक है। और इसके साथ हम गुणा करेंगे किसकी, ग्रोस पे की। ग्रोस पे कौन सी हमारी, यह जो तनख्वाह है 4900, इसका 12% कटेगा। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, और या तो ब्रैकेट को बंद कर दो, अदरवाइज बिना ब्रैकेट बंद करे एंटर बटन को प्रेस कर दो। तो अब आप देखोगे 4900 का 12% 588 है, और इस सेल के कॉर्नर में इस तरह से क्लिक करके नीचे की तरफ आप इसे ड्रैग कर दोगे तो ये फार्मूला आपके पूरे के पूरे जो है टेबल पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे हमारे जो स्टेप्स दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। कैलकुलेट कर दिया हमने, उसके बाद फॉर्मेट द टेक्स्ट ओरिएंटेशन इन द रेंज A4 G4 0 डिग्री, हाँ हमने उसको 0 डिग्री कर दिया वर्टिकली। कॉलम विड्थ एडजस्ट करनी हमें हेडिंग के अनुसार जो कि दिखाई दे। सेल H4 एंटर द टाइटल नेट पे एंड कैलकुलेट द नेट पे फॉर द एम्प्लॉय। तो हमें नेट पे भी कैलकुलेट करनी है कि मतलब उनको टैक्स कटने के बाद कितना पैसा मिलेगा, तो वो हमें यहाँ पे लिखने हैं नेट पे, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, H4, क्योंकि उन्होंने कहा था कि H4 के अंदर ये फार्मूला अप्लाई करना है नेट पे का। नेट पे का फार्मूला क्या होगा कि हमारा जो ग्रोस पे है, यानी कि टोटल हमारी जो जितनी तनख्वाह है उसमें से टैक्स काट के जितना पैसा मिलेगा वो हमारी नेट पे होगी। तो उसके लिए हम फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू का निशान, और ग्रोस पे में से हमको माइनस करना है क्या, टैक्स, ठीक है। ग्रोस पे में से टैक्स को घटा देंगे तो हमारी नेट पे आ जाएगी, यानी कि 4900 में से हमारा 588 घट करके 4,312 इतनी हमें सैलरी टोटल मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको नीचे की तरफ इस तरह से ड्रैग कर देंगे जिससे ये सभी सेल्स पर हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है, फॉर्मेट द रेंज G4 टू H13 टू 0 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, G4 से लेके H13 तक।
तो G4 यहाँ से शुरू है और H11, ठीक है। वैसे ये H13 यहाँ पर बनता है, लेकिन हमने लास्ट की 2 लाइनें छोड़ दी थी। तो हम क्या करेंगे, हम इनको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो सेल हैं, इन्होंने कहा है कि 0 डेसिमल प्लेसेस हमें इनको करना है रेंज को, यानी कि यहाँ पर आपने देखा होगा इनके लास्ट में 1176.84, ठीक है, 840.96, मतलब जो डेसिमल में जो दशमलव में संख्याएँ हैं ये नहीं आनी चाहिए, कंप्लीट नंबर हमें चाहिए, ठीक है। तो इनको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेबल एज फॉर्मेट में नहीं होगा, सेल में नहीं होगा। उसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे और फिर से हम जो है फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे नंबर, ठीक है। नंबर पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर, जैसे हम नंबर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ओपन होगी विंडो जिसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है डेसिमल प्लेसेस, और उन्होंने कहा था कि डेसिमल प्लेसेस हमें 0 रखने हैं और यहाँ पर सिलेक्टेड हैं कितने, 2, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो नीचे संख्याएं दिखाई गई हैं 1 2 3 4 दशमलव 1.0, ठीक है। तो लास्ट में अगर 2 है तो डेसिमल की 2 संख्याएं दिखाई देंगी, ठीक है। अगर 3 है, अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आप देखोगे डेसिमल की संख्याएं बढ़ रही हैं। तो हमें क्या करना है कि डेसिमल 0 रखना है, तो हम इस वैल्यू को 0 कर देंगे, हमें कंप्लीट नंबर चाहिए, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनके लास्ट में से डेसिमल हट गया है और हमारी टेबल बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको सेलेक्ट करके इस तरह से जो है इसको अभी बॉर्डर दे देते हैं, इस तरह से बॉर्डर पर क्लिक करके, ठीक है। और टेक्स्ट रेट भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं क्या है, फॉर्मेट द टाइटल नेट पे टू मैच द अदर। हाँ, हमने उसको कर दिया है, मैच कर दिया कि जैसे अन्य टाइटल थे वैसा ही बना दिया है। तो हमारा प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये छोटी सी टेबल क्रिएट करनी थी। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। और यह जो टेबल हमने क्रिएट की है इसका डाउनलोड लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर के आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।